ज़्यादा से ज़्यादा 100 लड़के आएंगे तो उसमें से 30 लड़के तो भाग ही जाएंगे। अच्छा। क्योंकि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं फीस कम कर सकता हूँ, फीस मैं जितना आप बोलोगे उतना कर सकता हूँ अगर आपकी स्थिति कम है। लेकिन अगर आप यहाँ ग्राउंड में आके मक्कारी करोगे या आप बदमाशी करोगे या वर्कआउट से बंक मारोगे तो मैं वो फिर बर्दाश्त नहीं करता हूँ। पहले दिन आई थी तो मतलब 200 मीटर ही मैंने वार्म अप में किया था, अब तो शायद हो जाए। अब अच्छा, पहले से आज में अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो गया है आपका? कॉन्फिडेंस अब लग रहा है कि निकल जाएगा एग्जाम? लग रहा हो जाएगा। यहाँ की मैं यूपी पुलिस की तैयारी कर यूपी रही हूँ। पुलिस कब है आपका एग्जाम? अभी जी अभी तो रिजल्ट आना है उसका, नवंबर दिसंबर तक उसकी मतलब रनिंग हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे पहले, और आपने कोई अनअकैडमी भी देखी होंगी अपने आसपास कोई है क्या? यहाँ पे आप आए हैं तो यहाँ आना क्यों चुना आपने? कैसा लगा? क्योंकि यहाँ पे मतलब एकदम परफेक्ट तरीके से हर एक चीज़ सिखाई जाती है और हर तरीके से यहाँ पे वर्कआउट भी करवाया जाता है, जिससे मेरा पहले, मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 4-5 दिन हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग मेरा पहले से ज़्यादा काफ़ी बेटर हो गया है। मैं नकरा ग्राम जो महुआ जिला के यूपी के अंदर आता है वहाँ से आया हूँ। मैंने सर की इंस्टाग्राम पर रील देखी थी, उससे मुझे लगा कि यहाँ पर दौड़ और लॉन्ग जंप अच्छी हो जाएगी क्योंकि लिए मेरा शॉर्ट पुट अच्छा था और मुझे लॉन्ग जंप और रनिंग करनी थी। और मैंने सर की देखा तो लॉन्ग जंप सही करवा रहे हैं वहाँ पर, मतलब बारिश भी होगी तो वहाँ लॉन्ग जंप कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। तो को हम बता दें, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर और बहुत ही अति परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। इन बच्चों के जज्बे को, इनकी मेहनत को देखकर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, सब माहौल बढ़िया है, 1 नंबर है। और मैं अग्निवीर की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, अग्निवीर के लिए फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं आप? कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? मेरे को 2 महीने के समथिंग हो गए। और इसके बाद अब खाने की बात करें तो आप लाइव देख सकते हैं सामने दलिया मिलता है, दलिया ना हो तो चावल मिलते हैं, रोटी दी जाती है आपको सब्जी भी दी जाएगी और बदल बदल के डे बाई डे दी जाती है। खाने में वैसे जैसे आज अभी बना है आलू टमाटर, ठीक है, शाम को भिंडी थी, उससे पहले बैगन थे, ऐसे मतलब सब्जी भी बदल बदल के दी जाती है। चल 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 रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट अब नहीं देखो। हाई रिस्पेक्ट 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 डबल लेग एक साथ, अंदर लेग करो, कंप्लीट। क्या खा पी के नहीं आते? कंप्लीट। चल 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 चल, सिंगल लेग बार, चल 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 चल, सामने लेग का बैठ जाओ, लेग टच स्पेस से। एसी में लगेगा लेना बंद। स्पेस प्रबल, थोड़ा साइकिलिंग, एक आधी आंधरी बैठ है, साइकिलिंग, ए बस जल्दी आवाज आनी चाहिए। स्पेस बाइक बेच, लड़कियां बाइक बेच हैं।
हाथ उठा लो प्रबाल, हम तुम्हें उठा दें दुनिया से। कैसे स्टार्ट? ए प्लीज नॉर्मल, हैंड अप, एक्सपेक्टेड। गाड़ी की बहुत ज्यादा आ रही है। एक्सपेक्टेड। मौसम बड़ा सुहाना है। जैसा कि हमारे सभी दर्शकों को बता दें, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड हेडलाइंस। अभी हम हैं पृथ्वी विधानसभा के अंतर्गत फौजी डिफेंस एकेडमी में, जो कि विभिन्न प्रकार के बच्चों को तमाम प्रकार की सरकारी नौकरियों में निकालने का काम करती है। क्या इनका मुख्य उद्देश्य है? बच्चों कौन यहाँ हमारे पीछे आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ तैयारी कर रहे हैं। हम स्वयं सीधा इन बच्चों से सीधा आपका साक्षात्कार कराएंगे, जानेंगे क्या ये तैयारी हो रही है, कौन सा इन्होंने एग्जाम निकाला है, या आगामी आप लोग भी अगर यहाँ आना चाहें, इस एकेडमी को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप सभी जानकारियों से स्वयं बच्चों से जानेंगे। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। सर मेरा नाम नीरज यादव है जी, और मैं MP+ फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ। लगभग 11 से 12 महीने हो चुके हैं हम लोगों को कंटिन्यू करते हुए। जी और आप कब से यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, कब से आ चुके हैं यहाँ पे? सर कम से कम 11 से 12 महीने हो चुके हैं। अक्टूबर सितंबर से आ चुके थे हम लोग, तब से कंटिन्यू है हम लोग। आपने फौजी डिफेंस एकेडमी को ही क्यों चुना है यहाँ पे? सर क्या ना कि मतलब वैसे सर का रिजल्ट अच्छा रहा। हाँ। और हम लोगों ने जो देखा कि यहाँ पे अच्छा वर्कआउट होता है जी। और अच्छा फिजिकल भी होता है, काफ़ी बच्चे यहाँ से सिलेक्ट भी हुए। तो हम लोगों ने आगे चल के देखा कि, और यहाँ पे देखा कि वैसे ग्राउंड भी अच्छा है। हाँ। सबसे बड़ी सब व्यवस्था भी है। जी। सर बहुत अच्छा कराते हैं, सभी को प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। क्या और टाइमिंग रहती है आप लोगों की यहाँ पे सुबह प्रिपरेशन करने सुबह की? आने का 5:30 रहता है हम लोग। 5:30 क्या रहेगा? 5:30 से 5:30 से वही रहता, कम से कम 9:30 तो रहता ही रहता है। 9:30 10 भी बज जाते हाँ, हैं। नहीं मतलब 5:30 से आप यहाँ आए, कौन कौन सी एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं यहाँ पे? शुरू क्या में रहता है? आके स्ट्रेचिंग थोड़ा वर्कआउट करवाने के बाद जी। फिर बस रनिंग होती है। रनिंग के बाद फिर इसके जस्ट बाद होता है स्ट्रेचिंग करवाने के बाद फिर जंप होती है और फिर गुला का। जी, रनिंग का आपने बताया, तो कितने किलोमीटर लगभग आप दौड़ते हैं? समथिंग आज तो हम लोग 10 से 12 किलोमीटर दौड़ 12 किलोमीटर दौड़े हैं। रेगुलर का रहता है आपको इतना ही? अभी क्या प्रिपरेशन में पहले आज में आप कितना परिवर्तन देखते हैं खुद में? काफी कुछ परिवर्तन आ चुका है सर, बहुत ज्यादा। अच्छा, जी। कुछ कहना चाहेंगे यहाँ की व्यवस्थाओं को लेके? कोई बच्चा अगर आना चाहे उनके लिए कुछ? जी कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी व्यवस्था है और फिजिकल के लिए तो सबसे बेस्ट ही है। अच्छा। क्योंकि सर बहुत अच्छा कराते हैं और सबको प्रोत्साहन लेके चलते हैं और सबको लेके चलते हैं। सबसे अच्छा ये रहता है यहाँ पे, सबको कंटिन्यू मार्गदर्शन करते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। जी, अंतिम सवाल हमारा आपसे। आपने कहा आपने MP+ का एग्जाम क्लियर किया है, तो आपका क्या उद्देश्य रहा? MP+ के माध्यम से कहाँ आप जाना चाहते हैं? हमेशा से आप पुलिस में ही जाना चाहते थे, क्या उद्देश्य रहा? सर पहले वैसे फिजिकल करते रहे अन्य एग्जाम के लिए। अभी फिलहाल में MP+ टारगेट था और इसी को लेके आगे बढ़ना चाहिए। मतलब आप या तो पुलिस लाइन में आने का आपका उद्देश्य रहा है? जी सर। आइए हम कुछ बच्चों से और जानेंगे क्या इनका अनुभव रहा है यहाँ पे। सबसे पहले अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। सर मेरा नाम प्रबल चढ़ार है, मैं दिगोड़ा क्षेत्र से आता हूँ। यहाँ से 40 किलोमीटर है। मेरे को यहाँ पर आने में बहुत कंफर्टेबल फील होता था। मैं सर के पास आया तो मेरे पे बिल्कुल रनिंग नहीं बनती थी। यहाँ पर आया तो मेरे को रनिंग भी बनने लगी और थोड़ा अच्छा स्टेमिना भी हाई हो गया। जी जी। मैं बिल्कुल रनिंग नहीं कर पाता। मैं सर के पास आया तो बहुत माहौल यूज था। मैंने सर को अपनी प्रॉब्लम बताई थी। जब से मेरे को यहाँ पर आते हुए 1 महीने हो गया, तो मेरे को बहुत इम्प्रूवमेंट मिला यहाँ पर आने से। हाँ, अच्छी रनिंग करने लगा। कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे थे आप? मैं MP+ की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ। वो क्रैक हो चुका है आपका? हाँ, क्रैक हो फिजिकल कितने महीने बाद है आपका? फिजिकल है वो अभी 29 तारीख से फिजिकल स्टार्ट हुई है, लेकिन मेरा 6 नवंबर को है। हाँ। अच्छा, आपने इनकी एकेडमी को क्यों चुना? आपने फौजी डिफेंस एकेडमी ही क्यों आपने चुनी? और भी तो बहुत क्षेत्र में है। मैंने सर का इंस्टाग्राम से, मतलब इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे चैनल है सर का, मैंने उससे कंफर्म किया, सर से कॉल भी की थी, उनकी वीडियो देखी जी। तो मैंने सर के मतलब देखा वीडियो, सर से बहुत सिलेक्शन लिए बच्चों ने, इसलिए मैं सर के पास आया। बहुत सारे बच्चों ने सर से सिलेक्शन लिए यहाँ पर आकर। मैंने सर से कांटेक्ट किया तो सर ने बताया कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जी। मैं मार्गदर्शन करूँगा, मेहनत आपकी होगी। हाँ। हाँ। आपने बताया पहले आप दौड़ नहीं पाते थे। हाँ। आज 1 महीने आपको हो गया यहाँ पे एकेडमी को ज्वाइन किए। आज पहले दौरान में आज कितना अंतर देखते हैं? कितने किलोमीटर दौड़ लेते हैं आज आप? मैं पहले 3-4 किलोमीटर दौड़ पाता था, आज मैंने 12 किलोमीटर दौड़ के आ रहा हूँ। अच्छा, 12 दौड़ आराम से दौड़ लेते हो? आराम से आया हूँ। रेगुलर आपका रिदम में आ गया? हाँ, रिदम से। कौन कौन सी यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं आप? सर मैं यहाँ पहले आता हूँ 5:30, तो पहले मेरे भी वो स्ट्रेचिंग वगैरह होती है थोड़ी बहुत। इसके बाद वार्म अप चलता है। वार्म अप के बाद फिर थोड़ी मतलब स्टेपिंग से चलती है। फिर सर मतलब स्टेमिना के लिए स्लो डाउन करवाते हैं। फिर इसके बाद स्ट्रेचिंग वगैरह करवा के 9:30 के समथिंग छोड़ देते हैं हम लोगों को। हाँ, सिर्फ मॉर्निंग में रहती है? शाम को भी कोई रहता है? शाम को लॉन्ग जंप और गोला का होता है और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज होती है और वार्म अप होता है सिर्फ।
तो आप यहाँ आके खुश हैं? हाँ खुश हूँ कोई सर। नए बच्चे जो यहाँ आना चाहें उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, हाँ जो सर, मैं आपकी कहना तरह ही मान लो नहीं दौड़ पाते थे, आप हाँ। प्रिपरेशन को और अच्छा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, हाँ। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? सर मैं यही कहना चाहता हूँ सर, जो भी है अपना समय व्यतीत नहीं करे, अगर उसके पास 1 महीना है तो वो यहाँ आके ज्वाइन कर सकता है और अपने लक्ष्य को पा सकता है। जी जी। हाँ लगभग जैसे कोई अगर नया बच्चा यहाँ आता है तो उसे एटलीस्ट कितने महीने की लगेगी कि इतने महीने आपको करना ही पड़ेगा यहाँ पे? उसको 1.5 से 2 महीने चाहिए। अगर 1.5 से 2 महीने अगर वो हाँ। तय करके यहाँ आ जाता है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा 1.5 से 2 महीने में। अच्छा। 1 महीने में इतना हुआ वो रनिंग को क्रॉस कर लेगा। जी जी। हाँ आइए हम कुछ बच्चों से और जानेंगे क्या इन लोगों का यहाँ पे अनुभव रहा, क्यों इन्होंने फौजी डिफेंस एकेडमी को चुना है। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? सर यहाँ पर बहुत अच्छा वर्कआउट होता है जी। और सर रनिंग में ही काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। पहले मैं एमपी पुलिस के लिए आया था तो शुरुआत में मेरा स्टेमिना बिल्कुल भी नहीं था, एक भी राउंड नहीं अच्छे से नहीं लग पाता था तेज़ से, लेकिन जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया है तब से काफ़ी अच्छा टाइमिंग आ रहा है। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? वही 10 महीने। 10 महीने हो गए हाँ। लगभग। जी सर। तो मतलब 10 महीने से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार? हाँ, जी कितना सर। टाइम पीरियड था आपके मतलब फिजिकल में? अभी मतलब अगस्त में, पिछले साल अगस्त में हुआ था एग्जाम जी। वहाँ से, फिर सितंबर में एक ज्वाइन किया अकेडमी, तभी से। तो आपने इस एकेडमी के बारे में कैसे सुना, कैसे जानकारी मिली आपको? लोकल के ही हैं सर यहीं पर। अच्छा, इधर ही इसके रिजल्ट्स वगैरह आप लोग बच्चों ने बिल्कुल बताया सर। कि अच्छे हैं, जी इसलिए सर। आपको लगा कि यहाँ ज्वाइन करना बिल्कुल सर, चाहिए। हर साल सर यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं इसलिए सर। अभी वर्तमान में आप कैसा फील कर रहे हैं अंदर आगामी जो आपकी फिजिकल सर, का समय आने वाला है? बिल्कुल सर अच्छा, और इस बार सिलेक्शन 100% होगा। जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। चलिए हम कुछ बच्चों से और जानेंगे। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं, आप क्यों आपने इस एकेडमी को ज्वाइन किया और पहले आज में आप क्या परिवर्तन देखते हैं? जी, मैंने मतलब इस एकेडमी के बारे में सुना था बहुत पहले से, बहुत पहले से सुना था। तो मैं मतलब अभी पहले अपनी सेल्फ कर रहा था, तो उसके बाद मैं एक एकेडमी गया तो वहाँ पे मतलब मुझे इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं दिखा। कुछ दिन किया लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। मतलब फिर यहाँ पे आया तो मुझे यहाँ पे उससे दुगनी मेहनत दिखी। मतलब वहाँ पे 50 नहीं कराते थे? नहीं, यहाँ इतनी प्रिपरेशन नहीं कराते थे। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे मतलब 1 महीने हुए, अभी ज़्यादा तो नहीं हुआ है लेकिन बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। पहले दौड़ में आज में अगर देखें तो कितना आप दौड़ पाते हैं, पहले कितना कर पाते थे? मतलब पहले मतलब जैसे मैं वहाँ पे तो 2-3 किलोमीटर दौड़ाते थे बस, यहाँ पे तो 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर डेली का चलता है पर डे। मतलब और सबको साथ में लेके चलते हैं सर। मतलब स्पीड में भी चलता है और स्टेमिना के लिए भी चलता है और एक्सरसाइज भी चलती। शुरुआत में एक्सरसाइज आपको 30 मिनट एक्सरसाइज मिल जाएगी, 30-35 मिनट, और लास्ट में 1 से 1.5 घंटे एक्सरसाइज चलती है बराबर, और उसका बहुत फायदा मिलता है। जैसे कि अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं तो अभी आपका कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है इधर? अभी आप दौड़ के ही आए? हाँ, दौड़ के आए। मतलब पहले एक्सरसाइज हो चुकी थी, मतलब स्ट्रेचिंग वगैरह और वार्म अप, और उसके बाद दौड़ के आए। जी जी। आज मतलब जैसे ग्राउंड खराब था तो रोड रनिंग की और फिर यहाँ पे आए तो अब एक्सरसाइज चल रही है। अच्छा, कोई जो नए बच्चे आना चाहें या जिन्होंने अभी एग्जाम क्लियर किया, आगामी जो सोच रहे हैं कि हमें पुलिस लाइन में जाना है, तो वो क्यों डिफेंस एकेडमी चुने? आप उनके बारे में अनुभव बताएं। वो इसलिए चुने क्योंकि यहाँ पे अपनी तरीके से देखा जाता, मतलब सर का भी ऐसा है कि वो अपना बच्चा मान के करवाते हैं। मतलब इसमें आपको जैसे कोई भी दिक्कत हो, कहाँ पे कहीं पे पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो सर से आप बात कर सकते हो, बताते हैं कि ऐसा ऐसा करो, और मतलब हर गाइडेंस देते हैं। जैसे आप लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, कभी कोई इंजरीज वगैरह हो जाती हैं तो आपकी देखरेख के लिए क्या आपके जो वार्डन है यहाँ के कैसे क्या संभालते हैं आप लोग? सर बढ़िया तरीके से संभालते हैं। कुछ दिक्कत हो जाए तो सर उसमें देखते हैं और फिर वो बताते हैं कि ये करो, या फिर मतलब थोड़ा रिलैक्स देते हैं। मतलब कोई बच्चों कहीं लग भी जाते हो ट्रीटमेंट को लेके भी यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते? हाँ, कैसा रहता है? ट्रीटमेंट के लिए भी ध्यान रखा जाता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी आपने बताया कि पुलिस की तैयारी कर रहे हैं आप, कोई और ऑनलाइन में जाना चाहते हैं? हमेशा से आपका उद्देश्य था कि मैं पुलिस लाइन में सर मेरा जैसे पहले से ही बहुत पहले से मन था कि डिफेंस में जाऊं। मतलब डिफेंस है तो इसीलिए पुलिस चुना। हम कुछ बच्चों से जानेंगे जो काफ़ी लंबी दूर से यात्रा करके यहाँ पे इन्होंने फौजी डिफेंस एकेडमी को चुना है। क्यों अन्य क्षेत्रों से बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं? बहुत से बच्चे यहाँ पे लोकल के भी हैं, हमारे पीछे आप देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे यहाँ प्रैक्टिस के लिए बैठे हैं। आइए जानते हैं ये कहाँ से आए हैं, क्यों यहाँ पे तैयारी करना इन्होंने चुना, क्या इनका उद्देश्य है आगामी? अपने बारे में परिचय दें हमारे दर्शकों को। मेरा नाम हिमांशु दीक्षित है। मैं नकरा गांव जो महुआ ज़िला के यूपी के अंदर आता है वहाँ से आया हूँ। मैंने सर की इंस्टाग्राम पर रील देखी थी, उससे मुझे लगा कि यहाँ पर दौड़ और लॉन्ग जंप अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मेरा शॉर्ट पुट अच्छा था और मुझे लॉन्ग जंप और रनिंग करनी थी। और मैंने सर की देखा तो लॉन्ग जंप सही करवा रहे हैं वहाँ पर, मतलब बारिश भी होगी तो वहाँ लॉन्ग जंप कर सकते हैं। इस कारण मैं सर के यहाँ आया और मुझे लगा कि हाँ मैं लॉन्ग जंप बढ़ा सकता हूँ यहाँ। जी, पहले से आज में कितना परिवर्तन दिख रहे हैं आप? हाँ, परिवर्तन आया है, लेकिन अब और निरंतर आ रहा है। जी, लगभग आपने कितना समय हो गया आपके यहाँ? 1 महीना। 1 महीने हो गया। आपने बताया हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, तो ये है पृथ्वीपुर विधानसभा।
तो आप इतने दूर से यहाँ आए हैं, तो यहाँ कहाँ रहते हैं, कैसी क्या व्यवस्था है आप लोगों की? यहाँ की व्यवस्था बहुत, हम हॉस्टल में रहते हैं, सर का हॉस्टल भी चलता अच्छा, है। डिफेंस एकेडमी आपको हॉस्टल की भी सुविधा देती है? हॉस्टल की सुविधा, खाना रहना सब कुछ व्यवस्था खाना इनकी रहना तरफ और से? फिजिकल उसमें 4000 का चलता है, फीस 4000 लगती है। बढ़िया व्यवस्था है, खाना एक नंबर मिलता है। कैसा क्या टाइमिंग रहता है खाने का, नाश्ते का कोई क्या रहेगा यहाँ? खाना सुबह और शाम मिलता है। कितने बजे? सुबह मतलब 9 बजे बन जाता है, जिसको जब खाना है। अच्छा, जिसको जब आप लोगों का सुबह एक्सरसाइज का 9 साढ़े 9 बजे आप फ्री हो जाते हैं? यहाँ से फ्री जाओगे, आप नाश्ता करो, डाइट भी मिलती है वहाँ पर। जी जी। और डाइट के बाद आप खाना भी खा सकते हैं। और शाम की बात करें खाने में? शाम को 8 बजे 7 बजे रेडी हो जाता है, फिर जिसको जब खाना। क्या रहता है वैसे खाने में, कोई मेन्यू वगैरह कोई रहते हैं अलग अलग? हाँ, वही रोटी सब्जी और सलाद अचार, और चेंज होता रहा, हफ्ते में कुछ स्पेशल मिल जाता है। जी जी। तो कुछ बच्चों को आप बताना चाहेंगे, आपने बताया यूपी से आप आए हैं, तो कहीं दूर दराज से बच्चे सोचते हैं कोई अच्छी एकेडमी में मिल जाए, तो अगर वो यहाँ आना चाहे तो क्यों आना चाहता है? आपने बताया रहने की व्यवस्था है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो तैयारी होती है, ऐसी तैयारी कोई भी एकेडमी में नहीं हो सकती है। मतलब स्टीम लेवल तक तैयारी करवाई जाती है। आइए हम जानते हैं, यहाँ पे एकेडमी में भी आप लोगों ने देखा कई सारे छात्रों से आप लोग मिले, साथ में हमारे साथ यहाँ पे कुछ लड़कियाँ भी तैयारी कर रही हैं। इनका हम अनुभव जानेंगे, क्या ये लोग यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और क्यों इन्होंने यहाँ आना चुना। आइए हम स्वयं इनसे सीधा जानेंगे। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम नेहा रजाक है, मेरा पतिपुर यहीं पास से अच्छा, है। लोकल से ही हैं आप? हाँ, 2 किलोमीटर दूर जी। पड़ता है। और मैंने MP+ का पेपर दिया था, जो क्वालिफाई हो गया। इसकी फिजिकल की तैयारी के लिए यहीं पास। कब है आपका एग्जाम? कब हो रहा है आपका? 8 नवंबर को। 8 नवंबर को है। हाँ। पहले कितना समय हो गया आपको यहाँ? यहाँ 1 साल हो गए मुझे। 1 साल हो गया। हाँ। पहले और आज में जब आपने शुरुआत किया था और आज खुद को आप कितना परिवर्तन देखते हैं? हाँ, काफी परिवर्तन। पहले मतलब लगता नहीं था कि हो जाएगा, लेकिन अब लगता है कि हो जाएगा। कितना, अगर राउंड की बात करें दौड़ने के लिए जाते हैं, कितने किलोमीटर दौड़ लेते हैं? जब मैं पहले दिन आई थी तो मतलब 200 मीटर ही मैंने वार्म अप में किया था। अब तो शायद हो अब जाएगा। अच्छा, पहले से आज में अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो गया है आपका? कॉन्फिडेंस लेवल अब लग रहा है कि निकल जाएगा हाँ, एग्जाम? लग रहा हो जाएगा। यहाँ की एकेडमी के बारे में कोई अनुभव आपका जो अच्छा लगा हो, क्या हाँ, कहेंगे? एकेडमी मतलब सर बहुत अच्छे हैं, जो बहुत अच्छे से वर्क करवाते हैं। और रनिंग, वर्कआउट, झूला, जंप, रनिंग सब अच्छे से करवाते हैं। आप कहाँ से आए हैं? नेंगवा से। आपने यहाँ आना क्यों चुना इनकी एकेडमी में? सर यहाँ की क्वालिटी देख के अच्छा वर्कआउट करवाते हैं, पूरी मेहनत डेली आप के- नेगवा से ही यहाँ आते हैं? यस। आप कहाँ से आए? जी, मैं भी नेगवा से अच्छा, आती नेगवा हूँ। से ही आए। जी। किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? मैं यूपी पुलिस की तैयारी कर यूपी रही हूँ। पुलिस। कब है आपका एग्जाम अभी? जी, अभी तो रिजल्ट आना है उसका। नवंबर दिसंबर तक उसकी मतलब रनिंग हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे पहले और आपने कोई अन अकेडमी भी देखी होंगी अपने आसपास कोई है? जी क्या सर। यहाँ पे आप आए हैं तो यहाँ आना क्यों चुना आपने, कैसा लगा क्योंकि आपका अनुभव? यहाँ पे मतलब एकदम परफेक्ट तरीके से हर एक चीज़ सिखाई जाती है और हर तरीके से यहाँ पे वर्कआउट भी करवाया जाता है, जिससे मेरा पहले, मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 4-5 दिन हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग मेरा पहले से ज़्यादा काफ़ी बेटर हो गया है इतने टाइम में। क्या आपका रूटीन रहता है यहाँ पे आने को? सुबह यहाँ पे 4:10 पे वहाँ नेंगवा से बस से आते हैं और यहाँ पे 5:10 तक पहुँच जाते हैं। जैसा कि हमारे दर्शकों ने सुना, काफ़ी बच्चे दूर दराज से भी यहाँ आते हैं, कोई अन्य राज्यों से भी यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आप लोग भी यहाँ चाहते हैं कि रहना है, अगर कोई बच्चे, हालांकि यहाँ की हॉस्टल व्यवस्था के बारे में हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ सिर्फ बॉयज़ के लिए ही है अभी, और जो भी कहीं बाहर से सोच रहे हैं कोई अच्छी एकेडमी या हमें ट्रेनिंग के लिए कोई ऐसा स्थान मिल जाए, तो आप लोगों के लिए फौजी डिफेंस एकेडमी एक अच्छा विकल्प होगा। और हम सीधा आप लोगों से यहाँ के संस्थापक हैं उनसे सीधा साक्षात्कार कराएंगे, और जो यहाँ की हॉस्टल व्यवस्था है जहाँ बच्चे रहते हैं, खाते हैं, वो भी हम आप लोगों को दिखाने का काम करेंगे। हम दिखाएंगे यहाँ पे जो लॉन्ग जंप का इनका प्रिपरेशन चल रहा है। इनका 2 ट्रैक बने हुए हैं। एक ट्रैक आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जो पानी उस तरह बरस रहा है, यहाँ दिखाएं आप, पानी की वजह से इन लोगों के अंदर भी सुविधा की गई है। आइए हम जानते हैं किस तरीके से इन लोगों की प्रैक्टिस की जाती है। ये आप देख सकते हैं, हमारे दर्शकों को हम बता दें, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर और बहुत ही अति परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। इन बच्चों के जज्बे को, इनकी मेहनत को देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने समय से लोग तैयारी कर रहे हैं। और ये जो दौड़ आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक दिन का ही नतीजा नहीं है। यहाँ लगभग बच्चे 6 महीने, 8 महीने, कुछ बच्चे साल से भी यहाँ तैयारियाँ कर रहे हैं।
अच्छा, अधिकतर बच्चे जो यहाँ गिर रहे हैं, कितना एरिया हो रहा है यहाँ पे पूरा? कम से कम 18, 17, 18 तो उनको चाहिए, और ज़्यादातर 15, 16 लड़के आते हैं। अच्छा, यहाँ पे कितना हो रहा है लगभग? वो जहाँ वो अभी लड़का खड़ा है ना, तो वो 18 क्रॉस हो जाता है लड़का। हाँ, ये अभी कूदा है 15। अच्छा, ये 15 है यहाँ पे। यहाँ हमारे दर्शक देख सकते हैं, ये जो एरिया यहाँ पे आ रहा है, यहाँ 15 रहता है इन लोगों का, और ये पीछे आ रहा है जो 18 आ रहा है। बहुत शानदार, कोई नहीं। कुछ बच्चे भी 15 आ रहे हैं, कुछ 18 भी पहुंच रहे हैं, कुछ लोग 16 भी आ रहे हैं। तो ये 16 आने का इनका एक दिन का नहीं है, बहुत एक लंबा परिश्रम, लंबी निरंतरता। हमारे दर्शकों को यहाँ के फौजी डिफेंस एकेडमी के संस्थापक हैं, हम सीधा उनसे आपका साक्षात्कार कराएंगे कि उन्होंने इस डिफेंस एकेडमी को स्टार्ट करने का उद्देश्य चुना। और भी अन्य काम होते हैं जीवन में, व्यक्ति वो भी करता है, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्रीय बच्चों को या जो तैयारी कर रहे हैं, क्यों उन्हें आगे उनका मनोबल बढ़ाते हुए, उन्हें अपने माध्यम में, अपनी मार्गदर्शन में, अपनी छत्र छाया में रहते हुए उन्हें ट्रेन कर रहे हैं, जिससे आगे हमारे देश के नए जवान तैयार हो सकें। आइए हम सीधा उनसे जानेंगे। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं सत्येंद्र यादव, और मैं यहाँ छोटे से शहर पृथ्वीपुर का हूँ, और मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है, जो हमारे भैया बोल रहे हैं कि क्या उद्देश्य था, तो मैं आप अपना परिचय बताऊं कि मैंने 2019 में तैयारी की थी आर्मी में जाने के लिए। तो मैं उसमें थोड़ा मेडिकल में अनफिट था, और फाइनल सिलेक्शन भी हो गया था, फिर मेडिकल अनफिट हुआ, तो फिर मैंने दोबारा नहीं चुना कि मेरे को कहीं जॉब करना है। फिर मैंने यहाँ आके, मैं बाहर पे प्रैक्टिस करता था पहले, जब शुरू में मैंने तैयारी की, तो फिर मैं लौट के जब मैं अपने शहर यहाँ गांव आया, देखा कि यहाँ कोई तो एकेडमी नहीं है। और हमारे यहाँ का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ के क्या है कि यहाँ पर उतना पैसा नहीं है। आपको पता है कि हमारे क्षेत्र में उतना पैसा नहीं है, और जो बाहर लड़के अफोर्ड नहीं कर पाते जाना, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो 10-15 हज़ार रुपये मिनिमम आपका खर्च आएगा एक महीने का, और वो हमारे यहाँ के लड़के अफोर्ड नहीं कर पाते। तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं जो हमारे यहाँ की सैनिक की, वही जैसे आर्मी हुआ, जीडी हुआ, और एमपी पुलिस या कोई पुलिस का, जैसे डिफेंस की बहुत सारे होते हैं जो इवेंट, जो हमारे लड़के बाहर नहीं कर पाते। मतलब आपको पता है कि यहाँ का 100 में से 10 बंदे जा पाएंगे बाहर, और नहीं कर पाते। तो यहाँ कोई आसपास कोई ऐसा संस्थान नहीं था, चलते हैं बहुत सारे, पर मेरे को लगता है कि वो उतना रिजल्ट दे नहीं पा रहे थे उस टाइम। फिर मैंने 21-22 मतलब 21 के लास्ट 22 में शुरू किया मैंने चालू। तो उसके बाद जो मैंने फर्स्ट बार शुरू किया, तो उसमें मेरे को रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि वैकेंसी ही नहीं निकली 1 साल तक, तो वो कोई वैकेंसी ही नहीं आई थी। तो उसके बाद जो रिजल्ट रहा मेरा, आप देख सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है फौजी डिफेंस एकेडमी पृथ्वीपुर के नाम से, यही हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसमें आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ का मान लो मेरी तो कोई नहीं, हमारे बच्चों की बहुत सारी मेहनत थी, मेरा थोड़ा सा मार्गदर्शन रहता है। यहाँ पर लड़के बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं जो हमारे यहाँ आते हैं, और ज़्यादातर आपको बता दें कि आप हमारे यहाँ जानकारी लगा लेना, ज़्यादा से ज़्यादा 100 लड़के आएंगे तो उसमें से 30 लड़के तो भाग ही जाएंगे। क्योंकि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं फीस कम कर सकता हूँ, फीस मैं जितना आप बोलोगे उतना कर सकता हूँ अगर आपकी स्थिति कम है। लेकिन अगर आप यहाँ ग्राउंड में आके मक्कारी करोगे, या आप बदमाशी करोगे, या वर्कआउट से बंक मारोगे, तो मैं वो फिर बर्दाश्त नहीं करता हूँ। सीधा मैं, हाँ, बहुत सारे छोड़ते हैं। ये हमारे यहाँ आप लोकल में ही जानकारी लगा लेना, या कोई लड़का आपको मिले कभी, या यहाँ जानकारी लगा लेना, बहुत सारे छोड़ते हैं यहाँ से। क्योंकि मैं वर्कआउट में बिल्कुल भी नहीं छोड़ता हूँ। जितना मैं तो ये बोलता हूँ भाई कि कभी भी आप अगर डिफेंस चुनते हैं, तो डिफेंस में जाने के पहले आप 1-2 दिन कहीं ऐसी जगह घूम के आइए जहाँ पर आपको लगे कि हाँ ये संघर्ष है। और जीवन में अगर संघर्ष नहीं है तो फिर वो जीवन भी नहीं है। और अगर डिफेंस में जाना है तो आपको डेली संघर्ष करना पड़ेगा भाई। ये ऐसा एक क्षेत्र है कि जहाँ पर आपको हर दिन दर्द होगा, पेन होगा, तकलीफ होगी, नींद को त्यागना पड़ेगा, दोस्ती यारी त्यागनी पड़ेगी, बहुत से घर के जो सुख चैन है वो त्यागने पड़ेंगे। क्योंकि डिफेंस में वही लड़के जा पाते हैं जो दिमाग से स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखो, शरीर से स्ट्रॉन्ग कोई नहीं होता है। जैसे हम पैदा हुए तो नहीं हुए, बलवान तो नहीं हुए, बॉडी बिल्डर तो नहीं हुए, ना सैनिक हुए। यहाँ आके जो जैसे माहौल में ढाल लेता है वैसे चले जाते हैं। तो यहाँ आके तो भाई डिफेंस में अगर आना है तो आपको मेंटली,
फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और आप ये सोचो कि मैं फिजिकल भी की तैयारी कर लूँ, इसमें जाके आगे अपना भविष्य भी चुन लूँ, जॉब भी लगा लूँ और मैं मस्ती मजाक भी कर लूँ, घूम फिर भी लूँ, तो ये सब नहीं होने वाला। एक कुछ होगा, या तो आप घूम ही लो या फिर यहाँ डिफेंस की तैयारी। रेगुलेशन के साथ अनुशासन को आपको ध्यान में रख के यहाँ रहना पड़ेगा। और अनुशासन देखो, डिसिप्लिन जो चीज़ है ना, इस क्षेत्र में आके तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अगर इसमें आप डिसिप्लिन में नहीं रह पाते तो आप समझ लो कि आप इसके लायक ही नहीं हो। मैं तो ये मानता हूँ और मेरा ये उद्देश्य रहता है कि जितने भी लड़के रहते हैं उनका मैं भाई एक तो कर लूँ, फीस में कमी तो कर लूँ, रहने में आपको एडजस्ट कर लूँगा, लेकिन आप ग्राउंड पे आके बोलोगे सर मेरा आज तो घुटना दर्द कर रहा है, आज तो मेरी बॉडी पेन कर रही, तो वो तो डेली चलेगा भाई। ये तो डेली चलेगा। और मैंने बोल दिया कि नींद को, दोस्तों को और पेन को सबको त्यागना पड़ेगा। आपने बताया यहाँ पे बच्चों के लिए आप फीस में कंसेशन कर लेते हैं, तो क्या आपकी फीस रहती है आपकी? देखो ऐसा है कि अभी जो हमारी हॉस्टल चार्ज है वो फिजिकल को मिला के रहना, खाना, फिजिकल तीनों इवेंट हम करवा रहे हैं 4000 रुपये। और मेरे को पता है कि इतने में कोई ये बता दे कि आप 2 रुपये भी कमा लो तो मैं उसे मान जाऊँ। बस मेरा उद्देश्य यही है कि आप आओ भाई, अपना भविष्य बनाओ। अगर आप यहाँ से सक्सेस हो गए तो मेरे लिए वही काफी। मतलब मुख्य आपका, जैसे आपने बताया सर आप 4000 रुपये इतनी सारी व्यवस्थाएं बच्चों को दे रहे हैं, तो आपका मुख्य उद्देश्य बच्चों से कोई पैसा अर्जित करने का नहीं है, बल्कि एक है कि बच्चे यहाँ से निकलें। मैंने सोचा नहीं, मैं जब गया था तो मैं 1-2 लाख रुपए खर्च करके आया था 6 महीने में। और फिर मैं यहाँ आके गया तो मैंने बहुत से अपने दोस्त यारों लड़कों को बोला कि आप वहाँ जाओ, ऐसा जाओ, तो वो बोलते भैया मेरे पास इतना पैसा कहाँ है, आप तो खर्च कर आए, आपके पास था। तो मैंने फिर इसी को लेकर एक बनाया कि हमको ऐसा कुछ करना चाहिए। देखो जॉब बहुत से लोग कर रहे हैं, पैसा भी बहुत से लोग कमा रहे हैं, कुछ आए हम जैसे हम अपने आप को महान नहीं बता रहे कि हम बहुत महान हैं, लोगों का भला। बस मेरे मन में आया कि मैं कुछ ऐसा करूं कि हमारे जो भाई हैं, हमारे क्षेत्र के, मतलब हमारे देश, हमारा क्षेत्र, सब कुछ है, कोई भी आ सकता है। बस इतना है कि जैसे हम किसी को हॉस्टल में रख रहे हैं तो उनका खर्चा निकलता रहे, मेरे को कमाने से कोई मतलब नहीं। और जो हमारे क्षेत्र के लड़के हैं उन पे मैं कभी भी दबाव नहीं डालता कि फीस को लेकर मैं यहाँ से भगाऊँ या ये दे दो, बहुत कम फीस है। जी, अगर कोई बच्चा मान ली यहाँ रहता नहीं है, अगर सिर्फ अकेले फिजिकल की ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं, तो उसको कितना फीस रहेगा आपका? अगर मैं आपको बता दूं तो आप यकीन नहीं मानोगे, क्योंकि यहाँ 14 महीने हो चुके हैं। कुछ लड़कों को यहाँ प्रैक्टिस करते रहे, कुछ नहीं, बहुत सारे हैं हमारे यहाँ जो 14 महीने से कर रहे हैं एमपी पुलिस की। उसका मैंने चार्ज लिया था 4000 रुपये। आप कैलकुलेट करके बता देना कि कितने का महीना पड़ा। अच्छा, 14 महीने में 4000 सुना। जिस हिसाब से फीस है इनका, जो यहाँ प्रैक्टिस का भी आप लोगों ने देखा, इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों का ये है जो बहुत गरीब तबके के बच्चे हैं या जो कम संसाधन के साथ एक अधिकतम प्रयास के साथ आगे बढ़ सकते हैं, या अपना जो उन्होंने नौकरी हासिल की है या इसका फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, आगे वो अगर उसमें जाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ इतनी कम फीस में सारे संसाधन आपको मिले, सारे रूल्स रेगुलेशन अनुशासन के साथ में आपको प्रैक्टिस कराई जाती है यहाँ पे हर दिन। वो आपके किसी भी अनावश्यक के कोई बहानेबाजी को ये इन्होंने बताया कि हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। बहुत से बच्चे यहाँ से छोड़ के भी चले गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि रेगुलेशंस के बारे में कितने स्ट्रिक्ट हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सच में आप कोई एकेडमी के क्षेत्र में या फिर किसी पुलिस में या कोई आर्मी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो डिफेंस एकेडमी, इनकी कम संसाधन में आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई अंत में आप कहना चाहें जो बच्चे आगामी यहाँ आना चाहें? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखो, अगर आप यहाँ कभी आना चाहते हैं तो 2 चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आप ग्राउंड पर कभी बंक नहीं मार पाओगे, कभी मक्कारी नहीं कर पाओगे, और दूसरा थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 4000 आपसे लूँगा तो आपको 5 स्टार वाला खाना नहीं दे पाऊंगा। तो स्वाभाविक सी बात है, समझ रहे ना आप यहाँ पे कोई पिकनिक मनाने नहीं आए, आपको एक संघर्ष का दौर चल रहा है। संघर्ष का दौर है, तो इसमें आपको दोनों टाइम बढ़िया खाना दिया जाएगा, जो आप जितना भी खा सकते हो। अब 20, 25, 30 रोटी खाना है, हर दिन अलग अलग आपको सब्जी खाने को मिलेगी, आपको दलिया मिलेगा, आपको सलाद मिलेगा, ठीक है। और घर जो हमारे जो नॉर्मल खाना खाते जैसे शुद्ध आटे की, वो आपको रोटी मिलेगी, जो आपको फालतू की सब्जी नहीं मिलेगी, आपको जो नॉर्मल खाते हैं वही खाना मिलेगा। और फिजिकल में आप बिल्कुल भी बंक नहीं मार सकते। अगर आप मस्ती मजाक करने आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, तो बिल्कुल मत आएं। जी, तो अंत में हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, अभी आप लोगों ने देखा, साथ में हम आपको और भी दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ की क्या रहने की व्यवस्थाएँ हैं, वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे पूरा। और अंत में एक बात स्पष्ट आप लोग कर लें कि जो बच्चे सच में यहाँ आना चाहते हैं, बजाय इस बात को सोचे
कि हमें 5 स्टार जैसी सुविधाएं चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, आप जब आर्मी में जाएंगे या पुलिस में जाएंगे तो वहाँ आपको अच्छे संसाधन नहीं मिलते हैं। आपको बहुत जगह ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि खाने के लिए भी मोहताज हो जाता है व्यक्ति, एक रोटी के लिए भी। तो आपका जो नॉर्मल भोजन का आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी, और मुख्य उद्देश्य जो आपका इस अकेडमी का है वो आपको ट्रेन करने का है, ना कि आपको अधिक से अधिक 5 स्टार जैसे संसाधन देने का है। तो अगर आप छात्रावास के जीवन को जीना चाहते हैं, हमें इस क्षेत्र में जाना है, तो आप इनके डिफेंस एकेडमी, फौजी डिफेंस एकेडमी के अंतर्गत आओ अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इसी चलिए हमारे दर्शकों को हम दिखाएंगे फौजी डिफेंस एकेडमी के छात्रावास में बच्चे जो रहते हैं उनका रहने की व्यवस्था कैसी है, क्या वो लोग खाने में इनका बनता है। आइए सीधे हम आप लोगों को उनसे साक्षात्कार कराते हैं। सबसे पहला कमरे हम अंदर आएंगे, ये हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स जो कि विभिन्न सरकारी नौकरियों की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हम सीधा इन लोगों से जानेंगे क्या इनका अनुभव है, क्योंकि हमने आप लोगों को पहले ही बताया था ये आप लोगों का एक संघर्ष वाला फेज़ है। यहाँ आपको अच्छे खासे बेड या 5 स्टार जैसी व्यवस्थाएं नहीं होती, नॉर्मल आप यहाँ पे एक ट्रेनिंग फेज़ में हैं, इसलिए आप यहाँ की व्यवस्थाओं को सब देख सकते हैं। बच्चे अपने यहाँ रह रहे हैं और निरंतर जो इनका मुख्य उद्देश्य है कि हमें प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करना है, इसके अलावा और कोई मुख्य चीज़ें नहीं होती। चलिए, आप लोग कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पर? मुझे तकरीबन 1.5 महीने के समथिंग हो गया। 1.5 महीने हो गए। कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप? MP पुलिस का फिजिकल। MP पुलिस। अभी कब है आप लोगों का फिजिकल? मेरा 9 नवंबर को। 9 नवंबर को। और आपका कैसा अनुभव है यहाँ छात्रावास में? यहाँ सब माहौल बढ़िया है, एक नंबर है, और मैं अग्निवीर की तैयारी कर रहा हूँ जी। अच्छा, अग्निवीर के लिए फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं आप? कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? मेरे को 2 महीने के समथिंग। 2 महीने हो गए। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? व्यवस्थाएं भाई देखो, जितना पैसा ले रहे हैं अपने हिसाब से बिल्कुल सही है। फैसिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। अब अगर पैसा दोगे तो वैसी फैसिलिटी मिलेगी। आप लोग जिस खाना भी ट्रेनिंग करने के लिए आ रहे हैं तो उसके हिसाब से कैसी लगी आपको व्यवस्था? ट्रेनिंग एक नंबर है, खाना भी बढ़िया है, बिल्कुल यहाँ का माहौल भी बिल्कुल अपनी फैमिली जैसा फील होता है। अच्छा, आप लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं? चलिए हम दूसरे कमरे में चलेंगे। चलिए हमारे दर्शकों को हम दिखाएंगे, कुछ हमारे भाई यहाँ भोजन कर रहे हैं। चलिए हम इन लोगों से जानेंगे क्या इनका अनुभव है यहाँ पे। भाई कैसा लगा आपको यहाँ का भोजन जो कर रहे हैं? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। कितना टाइम हो गया यहाँ पे आए आपको? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। क्या की तैयारी कर रहे हैं? हम कर रहे हैं MP पुलिस की। MP पुलिस की तैयारी। खाने में क्या क्या बना हुआ है आज? आज है आलू टमाटर जी, और दलिया है। अच्छा, और आपका क्या अनुभव रहा है यहाँ, बताएंगे कुछ? अनुभव हमारा काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है जी। हम इससे पहले दूसरी एकेडमी में थे, वहाँ पे जो हमारी रनिंग आती थी वो 2:17 में आती थी। फिर यहाँ पर हमने सुना, यहाँ की रील देखी, फिर हम यहाँ पर आए, जो उन्होंने एक्सरसाइज बताई हमने उसको भी किया कम्प्लीटली। अब हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ, अब हमारी रनिंग भी अच्छी खासी 2:10 से पहले आ चुकी है डाउन। और इसके बाद अब खाने की बात करें तो आप लाइव देख सकते हैं सामने दलिया मिलता है, दलिया ना हो तो चावल मिलते हैं, रोटी दी जाती है आपको सब्जी भी दी जाएगी, और बदल के डे बाई डे दी क्या बना था जाती खाने में है। वैसे? जैसे आज अभी बना है आलू टमाटर, ठीक है, शाम को भिंडी थी, उससे पहले बैगन थे, ऐसे मतलब सब्जी भी बदल की दी जाती है, और साथ में हमें अचार भी रहता है, सलाद रहती है, और पापड़ भी होता है हम लोग। जैसा कि फौजी डिफेंस एकेडमी के संस्थापक सदन जी ने बताया था अपने इंटरव्यू के दौरान कि आप लोगों को जो रोटी मिलती हैं अन्य एकेडमी में ऐसा नहीं रहता कि आपसे आप सिर्फ 4 या 5 रोटी ही खाएं। अगर आपको भूख अगर 8 रोटी खाने तक की भी, अगर आप 10 भी खा सकते हैं, कोई रोक टोक ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खाने की बात करते हैं तो सुबह 9:30 पर कंप्लीट हो जाता खाना जी। अब आप पे डिपेंड करता है, मान लो आपको 10 बजे भूख लगती है, आप आकर नहाकर बढ़िया खा सकते हैं। आपको और टाइम चाहिए, आप 11 बजे, मतलब आपको 4-5 रूम उपलब्ध हैं। आप किसी में भी जहाँ भी आपको सूटेबल लगता है बढ़िया आइए बैठिए खाइए, ठीक है ना, और जब खाना तब खा सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है जैसे खाना हो जाता ना, इसके बाद कहने को 2 टाइम का है, लेकिन अभी भी जैसे खाना बीच में बचा रहे, आप चाहें तो आप दोपहर में भी खा सकते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ मना नहीं तो है। हाँ, जैसे आपको लगता है, क्योंकि जैसे खाना रखा रहता है, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाए, जैसे रखा रहता है तो आप दोपहर में भी खा सकती हैं, आपका यदि इच्छा है तब आप। और शाम को जैसे खाना 8 बजे कंप्लीट हो जाता, आप 8 बजे भी बढ़िया खाना खा सकते हैं आके। और आपका क्या अनुभव है भैया, कैसा लगा खाना, यहाँ की व्यवस्थाएं? यहाँ का खाना बहुत बढ़िया है। अभी हमें आए 15 दिन ही हुए हैं, और खाना व्यवस्था बढ़िया है, हॉस्टल में रहने की व्यवस्था भी बढ़िया है। कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप? हम अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी ग्वालियर ERO की रैली थी ना, वो अभी पोस्टपोन हो गई थी। यहाँ की अगर हॉस्टल की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ के जो संस्थापक हैं सत्येंद्र जी, उनका व्यवहार कैसा है आप लोगों के? उनका व्यवहार बहुत बढ़िया है, वो सिर्फ ट्रेनिंग के टाइम पर भर वैसे रहते हैं, बाकी व्यवहार बहुत अच्छा। जरूरी भी है, क्योंकि अगर वहाँ नॉर्मल बने रहेंगे तो आप लोग फिर वैसा तैयारी भी नहीं करेंगे। वो सही बात है, अगर नॉर्मल रहेंगे सर तो फिर कोई तैयारी नहीं करेगा, कोई सुनेगा नहीं उनकी, बस।
यहाँ का जो आप खाना खा रहे हैं इसकी कोई स्वाद वगैरह की बात करें तो कैसा लगा आपको? खाने का स्वाद बढ़िया है, बिल्कुल घर जैसा है खाना, कोई वो नहीं है। जैसा कि हमारे दोस्तों को हम बता दें, इन्होंने बताया कि मान लीजिए अगर आपने सुबह भोजन किया, इनका भोजन तो हालांकि 9 साढ़े 9 बजे तैयार हो जाता है, फिर अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे अभी करंट में 12 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, 11:50 के आसपास टाइम हो रहा है, तो इन लोगों को थोड़ी देर से भूख लगी, थोड़ी देर से खाना था, इसलिए ये लोग अभी भोजन कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा चाहे तो 9 साढ़े 9 बजे भी खाना खा सकता है। और दूसरी बात जो अहम है, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मान लीजिए आपने सुबह भोजन किया और एक शाम को भोजन कर रहे हैं, लेकिन अगर बीच में भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आज भूख लग रही है हमें, क्योंकि घर आप रहे हैं, इससे पहले रह रहे होंगे तो वहाँ हो सकता है आप 3 बार खाना खाते हो, तो कभी अगर आप 2-4 रोटी के बीच में भी कहीं भोजन करना चाहें तो खाना इतना पर्याप्त यहाँ बनता है, कोई लिमिटेड वाला नहीं है कि 4 रोटी हैं 4 रोटी मिलेंगी तो आप बाद में खा सकते हैं। और जैसा कि सत्यन जी ने आप लोगों को स्पष्ट कर दिया था कि आप यहाँ पे एक संघर्ष वाला जीवन जीने आए हैं, आप एक प्रिपरेशन के फेज़ में हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप कोई ऑफिशियल वाले वर्क की तरफ नहीं जा रहे हैं। आप जैसे कुछ बच्चे ने बताया कि हम एमपी पुलिस की तैयारी का फिजिकल कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने बताया कि हम आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ अग्निवीर के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी बखूबी जानते होंगे, फिर चाहे वो पुलिस हो या आर्मी वाला क्षेत्र हो, कई बार बहुत ऐसी जटिल परिस्थितियाँ आ जाती हैं जीवन में कि यहाँ जिस हिसाब से इन लोगों को सारे व्यंजन या पापड़ सलाद वगैरह सब कुछ मिल रहा है, वो भी वो खा नहीं पाते, उन्हें मिलते ही नहीं है वहाँ पे, तब भी उन्हें 2-2 8-8 दिन हो सकता है आपको भूखे गुजारा करना पड़े। इसलिए हालांकि आपसे किसी प्रकार की कोई ज़्यादा यहाँ पे फीस भी नहीं ली जा रही। कुल मिला के ये डिफेंस एकेडमी उन बच्चों के लिए है जो सच में अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, बजाय किसी एडिशनल व्यवस्थाओं के साथ। अगर कम संसाधन हैं, आपके पास कम पैसे हैं और आप चाहते हैं कि हम अच्छी व्यवस्था और अच्छी ट्रेनिंग के साथ अपने परीक्षा में उत्तीर्ण हों, आगे निकलें, तो इसके लिए आपको फौजी डिफेंस एकेडमी में समझता हूँ एक सर्वोत्तम विकल्प आप लोगों के लिए होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।